नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। कल सीईटी के रिगार्डिंग मीटिंग हुई थी। उसमें क्या निकला, सीईटी के रिगार्डिंग मीटिंग थी या वो किसी और से। उसमें जो खिलाड़ियों की नौकरी को लेकर जो मीटिंग थी उसमें दो बड़े फैसले लिए गए। उसमें सीईटी पे भी चर्चा हुई है, उसको भी मैं बताऊंगा। खिलाड़ियों के लिए ग्रुप डी की भर्ती का संशोधित परिणाम जारी करेगा HSSSC। 2018 की जो ग्रुप डी की भर्ती थी, ठीक है। अब आप अंदाज़ा लगा लो, 2018 और 2023 यानी 5 साल बाद सरकार ने आज अपनी गलती मानी, ठीक है। अब आप अंदाज़ा लगा लो कि 5 साल बाद रिवाइज रिजल्ट जारी करेगा। संशोधित का मतलब होता है रिवाइज रिजल्ट, जिन बच्चों को समझ में नहीं आए, रिवाइज रिजल्ट। तो 5 साल बाद अगर किसी चीज़ का रिवाइज रिजल्ट हो सकता है, किसी चीज़ की गलती मानी जा सकती है, तो सीईटी में तो सैकड़ों गलतियाँ हैं। खिलाड़ियों के कोटे को लेकर हुई उच्च स्तरीय बैठक में दो बड़े फैसले लिए गए। 2018 की ग्रुप डी खिलाड़ी कोटे का संशोधित परिणाम जारी किया जाएगा। ऐसे में वेटिंग में चले खिलाड़ियों को मौका मिलेगा, जबकि दूसरी तरफ ग्रुप सी के 3% में OSP के बाद बाकी बचे पदों पर ESP को मौका दिया जाएगा। इसके लिए उनसे आवेदन लिए जाएंगे। खिलाड़ी वेटिंग लिस्ट की मांग को लेकर पंचकूला में कई दिन से प्रदर्शन कर रहे थे। CM OSD जवाहर यादव ने उन्हें मामला निपटाने का आश्वासन दिया। श्रीनिवास पर मीटिंग में कमीशन के अलावा सीएमओ के कई सीनियर अधिकारी मौजूद रहे। घंटे चली जा बैठक चली। बताया गया कि OSP को सीधे नौकरी मिलेगी, जबकि SP को CET पास करना होगा। ESP को क्या करना पड़ेगा, आपको CET पास करना पड़ेगा, और OSP को क्या करना पड़ेगा, आपको सीधी नौकरी मिलेगी। करीब 1000 खिलाड़ियों ने CET पास भी किया है। अब देखिए, 1000 खिलाड़ियों का डाटा कमीशन के पास है। इन्होंने स्पष्ट लिखा है कि 1000 खिलाड़ियों ने क्या है, आपका CET पास किया है ESP से। तो इनके पास सारे बच्चों का डाटा है। इस बात को आप समझिए। इनको ये पता है स्पोर्ट्स कोटे कितने कैंडिडेट है, किस कैटेगरी के कितने कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया है, ठीक है। तो वो जो 12 गुना और 10 वाली कंडीशन है, वो जानबूझ के अपनाई गई है, कोई गलती से नहीं अपनाई गई। वो जानबूझ के आपकी EWS को 12 गुना, BCB को 10 गुना दिए गए, ठीक है। इनमें कई तो बिना कोटे के आधार पर भी नौकरी लग सकते हैं। CM के OSD जवाहर यादव ने बताया कि जल्दी पुलिस की वेटिंग लिस्ट भी जारी की जाएगी। और पुलिस वेटिंग वालों के लिए भी आपकी क्या है, खुशखबरी है। मैंने पहले ही बोला था आपको, पुलिस वेटिंग वालों को 10-15 दिन पहले, कि आपकी जो है बात ऊपर तक जा चुकी है और आपकी वेटिंग लिस्ट आ जाएगी। 10% अनुसार करीब 600 पोस्ट हैं जिनके लिए वेटिंग जाएगी। 600 पोस्ट की वेटिंग लिस्ट आएगी। उसके अलावा क्या बात है, प्रदेश में 12 ग्रुप डी की भर्ती हुई थी, जिसमें खेल कोटे के 1518 युवा भर्ती किया गया, लेकिन जब जांच की गई तो इसके चलते 342 पद खाली रह गए थे। प्रतिभागियों ने वेटिंग लिस्ट की मांग की, तरह दिया गया कि 1 साल के बाद वेटिंग जारी नहीं हो सकती। अब इसलिए उनके लिए संशोधित परिणाम जारी किया जाएगा। अगले 15 दिनों में से प्रक्रिया ली जाएगी, ठीक है। पहले अड़े हुई थी सरकार, 5 साल से सरकार वेटिंग लिस्ट जारी नहीं करी थी। ग्रुप डी में जो स्पोर्ट्स कोटे से नौकरी लगने थे, 5 साल से सरकार अड़ी हुई थी। अब क्यों माननी है सरकार, इसके पीछे पता क्या कारण है? क्योंकि धरना चल रहा था, और वो भी आपका भूख हड़ताल चल रही थी, ठीक है, पंचकुला में। उससे दबाव में आई है सरकार, ठीक है। अब ये चाहते हैं CET में सभी बच्चों को मौका मिले, तो उसमें आपको धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल स्टार्ट करनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं मानेगी सरकार। इनकी बातें माननी है, दबाव में आई है, क्योंकि चुनाव का टाइम है, ठीक है। अब जवाहर यादव जी ने मामला सुलझाया, इसीलिए मैं अब CET पे जो आपको अपडेट बता देता हूँ। जो CET की 3 मीटिंग हुई थी, 2 मीटिंग जवाहर यादव जी के साथ, एक HSSC के साथ। जो CET क्वालिफाइंग कमेटी गई थी उसकी, तो जवाहर यादव को सारी बातें पता है, ठीक है। एक एक बात का जवाहर यादव जी को पता है, ठीक है। तो जो मामला सुलझा सकते हैं वो जवाहर यादव के ही थ्रू सुलझेगा, और उनको लिख के दे के आ चुके हैं कि क्या हो सकता है। अब जो अंदर से खबर है वो ये है कि CET पे बात हुई है, ठीक है। और इसमें एक बड़ी खबर ये है कि CET को, जो मौजूदा CET है, उसको HSSC ने डिफेंड किया है, ठीक है। मतलब ये बोला है कि जो चल रहा है सही चल रहा है, हमारी कोई गलती नहीं है। ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर है कि डिफेंड किया गया है। और साथ में ग्रुप डी के एग्ज़ाम पे चर्चा हुई है आपकी, ठीक है। ग्रुप डी के एग्ज़ाम पे क्या हुई है, आपकी चर्चा हुई है। ग्रुप डी का एग्ज़ाम अक्टूबर में प्रस्तावित है। ग्रुप डी का एग्ज़ाम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो आपका लेके रख लिया जाएगा, रिजल्ट उसका C के बाद निकाला जाएगा, ठीक है। ऐसी संभावना है कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम अक्टूबर में कंडक्ट हो सकता है। इस पर चर्चाएं हुई हैं। अलग CET का जो काफ़ी सारे YouTube चैनल बता रहे हैं, अगले CET पे कोई चर्चाएं नहीं हुई है। उसका कारण एक है, अगर अगले CET का नोटिफिकेशन निकाल दिया, ठीक है, तो फिर वो भर्ती पूरी करनी पड़ेगी आपको,
क्योंकि अगर अब नोटिफिकेशन निकाल के लॉलीपॉप दे दी तो फिर उस नोटिफिकेशन को कोर्ट में जाएंगे तो वो भर्ती पूरी करनी पड़ेगी। इसलिए सीईटी अगले सीईटी का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, ये कंफर्म न्यूज़ है, ठीक है। सीईटी अगले सीईटी का कोई आपका अभी तक कोई भी चर्चा नहीं हुई, ना ही चर्चा सरकार करने को तैयार है अगले सीईटी पे। फिलहाल अभी उनका एक ही फोकस है कि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सीईटी की जो सी ग्रुप की भर्ती है इसके पेपर कैसे न कैसे कंडक्ट करवाए जाए, ठीक है। अब रही बात, जवाहर यादव जी को सारी बातें पता हैं, सीईटी में गड़बड़ियाँ हैं, ठीक है, काफ़ी सारी गड़बड़ियाँ हैं, कोई एक गड़बड़ी नहीं है, सैकड़ों गड़बड़ियाँ हैं, जवाहर यादव जी को पता है। अब सरकार में चर्चा ज़रूर हुई है कि इसको बढ़ा के 15 या 20 गुना के आसपास किया जाए, ये चर्चा हुई है, लेकिन वो इस सीईटी में लागू नहीं होगा, ये भी स्पष्ट कर दिया सरकार ने। जो मीटिंग है उसमें 15 से जो 20 गुना की कंडीशन है वो इस सीईटी में आपकी नहीं होगी। इस सीईटी में ज्यों का त्यों करवाने का प्रस्ताव रखा गया है, यानी वही बात है कि मुख्यमंत्री को फिर से सच्ची बातें जो हैं वो बताई नहीं गई, स्पष्ट यही बात है। तो सीईटी पे वही स्टैंड है अभी भी सरकार का, क्योंकि जब तक आप मुख्यमंत्री को सच्चाई नहीं बताएंगे, सलाहकार मुख्यमंत्री को वैसे भी खुद को भी पता ही है, अब वो मान नहीं रहे हैं तो क्या ही उसमें क्या कर सकते हैं, अब कोई इलाज नहीं है। तो ये थी सारी आपकी उस मीटिंग की अपडेट। इसके अलावा उन बच्चों को मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका जो मामला है नेशनल लेवल पे जा रहा है, ठीक है। डिफरेंट स्टेट इस मामले को यूज़ कर रही हैं, क्योंकि 4 गुना कंडीशन पूरे भारत में नहीं है, कोई भी कमीशन 4 गुना कंडीशन नहीं रखता, ना ये पुलिस स्टूडेंट को पूछ के लेके आए थे, ना टीचर्स को पूछ के लेके आए, ना जनमानस किसी से भी पूछ के लेके नहीं आए। दूसरा 5 नंबर जो दूसरी स्टेट को देना काम किया वो भाजपा सरकार ने किया है, सिंगल बेंच के ऑर्डर के खिलाफ आपकी डबल बेंच में भी नहीं गए। बाकायदा सीईटी के मामले में सिंगल बेंच का ऑर्डर विद्यार्थियों के पक्ष में आता है, उसके बाद रातों रात डबल बेंच में जाते हैं, और 50 रुपये इनके पास फीस नहीं है एलपीए के जो केस है उनकी भरने की। इसका मतलब साफ है, बड़ा षड्यंत्र है, और ये बात सरकार को भी पता है और सभी पता है। किसी भी केस में नहीं बचने वाली, वेरिफिकेशन करवा लेंगे, 35,000 का वेरिफिकेशन करवा लो या 2,20,000 का करवा लो, इनमें से फर्जी निकलेंगे उनकी जगह अलग बच्चे आएंगे तो उनका पेपर लेना पड़ेगा दोबारा। मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, पिछली वीडियो आप आराम से देख लेना। 29 अलग अलग प्रकार की कैटेगरी है, सबसे बड़ी कैटेगरी कानून गो है। आप सभी ने एग्जाम दिया हुआ, जिन बच्चों ने, देखो आपका डाउनलोड कर वो जो आपने प्रिंट निकाला हुआ, क्या उसमें आप कानून गो में एलिजिबल हो? नहीं हो, क्योंकि उसमें सिर्फ पटवारी जो है पहले ही वही एलिजिबल है, उसकी भी 65 कट ऑफ लगा रखी है। फीमेल सुपरवाइजर में मेल एलिजिबल नहीं है, उसकी भी 65 कट ऑफ लगा रखी है, वो केस में आपको दोबारा पेपर लेना पड़ेगा, ठीक है। वैसे रिजल्ट रद्द है, कितने केस बताएं, 12 से 10 गुना वाली धज्जियाँ उड़ाई हैं, ग्रुप के अगेंस्ट बुलाया है, पोस्ट के अगेंस्ट, कितनी ही बातें लगातार वीडियो में मैं आपके सामने रख रहा हूँ। कोई हमको किसी चीज़ से मतलब नहीं है, कोई सब्सक्राइब करे अनसब्सक्राइब करे, कोई गाली देता है दे जाओ, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सच्चाई रखी जाएगी, एक तरफा सच्चाई रखी जाएगी, कोई उसमें कोई मॉडिफिकेशन की गुंजाइश नहीं होगी। सच्चाई को सुनना है किसी को तो अच्छे आए, सुने, देखें और चैनल से जुड़े, नहीं सुनना है तो कहीं और जाएं अपना टाइम बर्बाद करने। यहाँ सच्चाई रखी जाएगी, मरते दम तक रखी जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी इस मीटिंग की अपडेट है। सीईटी पे चर्चा हुई है, ठीक है, डिफेंड करने की कोशिश की गई है कि हम इस भर्ती को पूरा करवाएंगे, यही बात उस मीटिंग में रखी गई है। ग्रुप डी पे चर्चा हुई है व्यापक रूप से, और 15 से 20 गुना चर्चा हुई है। अब वो टेक्निकल जो है आपका, उनसे आपका क्या लिया जाएगा, राय मशवरा लिया जाएगा 15 से 20 गुना में। मतलब सरकार का एक, मतलब जो वहाँ पर जो भी उनको सलाह दे रहे हैं उनका एक कहना है कि हम दोबारा एग्ज़ाम नहीं लेंगे। ये तो नामुमकिन है, दोबारा तो आपको एग्ज़ाम लेना पड़ेगा, चाहे आप पेपर रिपीट वाले में आ जाओ। डे बाय डे पे पेपर रिपीट क्वेश्चन रिपीट होते हैं 41, मोर देन 5 सब्जेक्ट के, एक सब्जेक्ट के नहीं, मोर देन 5 सब्जेक्ट के। तो 5 तारीख को अगर पेपर होता तो 57 वाले में भी रिपीट होते। चीटिंग का सबूत दे के आए हैं 24 अगस्त को बच्चे जाके, टॉपर बच्चे जाके टीचिंग के प्रूफ दे के आए हैं, नाम लिखवा के आए हैं, तो चीटिंग भी हुई है, काफ़ी बड़े लेवल पे चीटिंग का मामला सामने आया। तो ये सारी बातें सरकार को भी पता है, चर्चाएं हुई हैं, अब उसका नतीजा आने वाले 10-15 दिन में क्या निकल के आता है वो देखने वाली बात रहेगी। धन्यवाद। फिर भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हरियाणा, जय भारत।